और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। खतौली में बीजेपी आज चुनावी बिगुल पूरी तरीके से फूकेगी और खतौली में आज बीजेपी की नामांकन सभा होगी। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी मौजूद रहेंगे। सभा के बाद नामांकन होगा बीजेपी प्रत्याशी का। आर्यन बैंकेट जीटी रोड खतौली में सभा होनी है। खतौली से बीजेपी प्रत्याशी है राजकुमार सैनी, जो कि विक्रम सैनी की पत्नी है। नामांकन में मंत्री संजीव कपिल भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी और आरएलडी में खतौली पर कड़ा मुकाबला है और सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे सचिन से। सचिन, बीजेपी और आरएलडी में कड़ा मुकाबला, और अब ये जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प भी होता जा रहा है क्योंकि खुद डिप्टी सीएम आज वहां पर पहुंचेंगे, यानी कि कैबिनेट के भी कुछ लोग मौजूद हैं। आपको बता दूं, बिल्कुल स्वाति, आपको बता दूं कि ये खतौली में होने वाला उपचुनाव बीजेपी और आरएलडी के बीच बड़ी कड़ाके की टक्कर के साथ होगा। यहीं दोनों पार्टियां लगातार अपना चुनावी बिगुल जो है वो बजा रही है, फूंक रही है। इसी के दौरान आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खतौली के आर्यन बैंकेट हॉल में एक जनसभा कर रही है, जिसका नामांकन जनसभा नाम रखा गया है। वो अपने प्रत्याशी राजकुमारी सैनी, जो बीजेपी के पूर्व विधायक है विक्रम सैनी, उनकी धर्मपत्नी है, उनके पक्ष में यहाँ के मतदाताओं से संवाद करेंगे और मांग करेंगे कि इस उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को वो भारी मतों से जीत दर्ज कराए। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी भी लगातार इस क्षेत्र में एक्टिव हो चले हैं। उनकी भी लगातार एक के बाद एक जनसभा, नुक्कड़ सभा होनी अब शुरू हो गई है। 17, 18 और 20 को जयंत चौधरी भी यहाँ बड़े चेहरों के साथ एक जनसभा करेंगे। आज इस नामांकन जनसभा बीजेपी की होने के बाद फिर यह बीजेपी की जो प्रत्याशी है राजकुमार सैनी, वो नामांकन दर्ज करेगी, जिसमें संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री और कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, और बताया जा रहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस नामांकन में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, कितने बजे नामांकन होगा? देखिए, अभी तो डिप्टी सीएम अब से कुछ देर बाद यहाँ आर्यन बैंकेट हॉल जिसमें नामांकन जनसभा होनी है उसमें पहुंचेंगे। उसके बाद इस सभा को संबोधित करने के बाद वो तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच वो नामांकन करने के लिए मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और उसके बाद अपने प्रत्याशी जो है राजकुमारी सैनी, विक्रम सैनी की पत्नी, उसका नामांकन दर्ज कराएंगे। जी बिल्कुल, और ऐसे में जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से, महकमा भी जो है पूरी अलर्ट पर है। ऐसे में चुनावी माहौल क्या है सचिन वहां का? देखिए, चुनावी माहौल की अगर हम बात करें स्वाति, तो यहाँ दोनों तरफ से जो दोनों पार्टियां हैं बीजेपी और आरएलडी के बीच यहाँ का ये मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि अदर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जो इन दोनों की टक्कर में हो। लेकिन यहाँ की लोकल जनता का कहना है कि वो गन्ना भुगतान से लेकर अपनी कानून व्यवस्था को लेकर इस बार वोट करेंगे और उपचुनाव में हम चाहते हैं कि सत्ता पार्टी का ही कोई विधायक चुना जाए। जी बिल्कुल, यानी कि जो चुनावी लहर है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और दोनों जो प्रत्याशी हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। आरएलडी की तरफ से मदन भैया और सबसे बड़ी बात ये बीजेपी की तरफ से राजकुमारी सैनी होंगी, विक्रम सैनी की पत्नी हैं। इसके अलावा सचिन, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमारे दर्शकों के लिए इस वक्त, क्योंकि नामांकन होगा, कौन कौन प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेगा सचिन? देखिए, प्रस्ताव के तौर पर जो 2 लोग रखे गए हैं बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के, वो उनके 2 लोग लोकल है, जो बीजेपी के एक जिलाध्यक्ष है, एक अन्य व्यक्ति है। उसके साथ साथ उनके कुछ नेता है, जैसे कि उनके साथ जो नामांकन कराने के लिए जाएंगे, उनके खुद के पति है विक्रम सैनी, जो पूर्व विधायक इस खतौली विधानसभा से है, वो उनके साथ नामांकन में मौजूद होंगे। इसी के साथ साथ तमाम कई बड़े चेहरे भी इस नामांकन में दर्ज होंगे। जी बिल्कुल, जब से मदन भैया का नाम सामने आया था उसके बाद आरएलडी में भी विरोध के स्वर उठने लगे थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए सचिन आपका।